नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। रेल मंत्रालय 12 मई से 15 पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रही है। ये ट्रेन दिल्ली से पटना, रांची, मुंबई, अहमदाबाद, हावड़ा, बिलासपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, जम्मू समेत 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए चलेंगी। ट्रेन में सभी कोच एसी होंगे। इन ट्रेनों के लिए फिलहाल रेलवे काउंटर या ट्रैवल एजेंसी से टिकट जो है वो नहीं मिलेगा, बल्कि टिकट्स की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। इसलिए हमारी अपील है कि कृपया टिकट लेने के लिए स्टेशन आप ना जाएं। आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही ट्रेन टिकट की बुकिंग हो पाएगी। ये स्पेशल ट्रेनें होंगी जिनका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। एक बार फिर बता दें कि इन ट्रेनों का टिकट रेलवे काउंटर से नहीं मिलेगा, बल्कि टिकटों की जो बिक्री है वो ऑनलाइन ही होगी। लॉकडाउन के बीच यूपी के मथुरा में जमीन विवाद में 2 लोगों के साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया। आरोप है कि एक जमीन पर मालिकाना हक के लिए गांव के ही 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को घेर लिया और उन पर टूट पड़े, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक सुनसान जगह पर कुछ लोग एक बुजुर्ग की डंडों से बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक हमलावर के हाथों में हथौड़ा था, जिससे वो लगातार बुजुर्ग के पैर पर वार कर रहा था। वीडियो में कुछ और लोग भी दिखे जो एक दूसरे आदमी को पीट रहे थे। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 8 लोग इसमें नेम्ड हैं, 5 अज्ञात हैं। 8 नेम्ड के अंदर से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोरक्को में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अफ्रीकी देश में कोरोना के अब तक 5000 मरीजों का पता चल चुका है और 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। और यही वजह रही कि वहां इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। केमिकल भरे डिब्बे को ड्रोन के साथ जोड़ दिया गया और इसके जरिए अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज किया गया। Ces drones la pulvérisateur pour vraiment les déployer partout. दवाओं का छिड़काव करने के अलावा ड्रोन की मदद से पूरे इलाके पर नजर भी रखी जा रही है। साथ ही किसी भी सरकारी आदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए या नई सुविधाओं का ऐलान करने के लिए भी ड्रोन का ही इस्तेमाल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में गांव लौटने की मांग पर सैकड़ों मजदूरों ने प्रदर्शन किया। वहां एक फैक्ट्री में काम कर रहे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रहने वाले इन मजदूरों के सामने लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद ये सभी मजदूर सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इससे पहले ये सभी लोग हाईवे के करीब एक मैदान में इकट्ठा हुए, लेकिन जब प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली तो ये सड़क पर आ गए। थोड़ी देर की नारेबाजी के बाद ये सभी मजदूर अपनी मांग मनवाने के लिए सड़क पर ही बैठ गए, जिससे वहाँ गाड़ियों का काफी लंबा जाम लग गया। इसके बाद प्रशासन के लोग इन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोग इधर फंसा हुआ है, हम लोगों के पास न खाने का पैसा है न राशन है। प्रशासन के लोगों ने मजदूरों को घर भिजवाने का भरोसा दिया, जिसके बाद मजदूरों ने सड़क को खाली कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने कोरोना वायरस के लिए अपनी टेस्ट किट तैयार कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस किट को कोविड कवच एलिसा नाम दिया गया है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इस किट को तैयार किया। मुंबई के 2 इलाकों में इस टेस्ट किट का सफल परीक्षण भी कर लिया गया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है ऐसे दौर पर जहां ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द टेस्ट किट ज्यादा से ज्यादा मिले और जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, भारत ने कोरोना वायरस के लिए अपनी टेस्ट किट तैयार कर ली है। यूपी राजस्थान सीमा पर पैदल गांव लौट रहे मजदूरों ने पुलिस के रोकने पर बवाल खड़ा कर दिया। बताया गया कि राजस्थान पुलिस जबरन लॉकडाउन में फंसे बिहार और झारखंड के मजदूरों को यूपी में प्रवेश कराना चाह रही थी, जबकि यूपी पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। बात इतनी बिगड़ गई कि मजदूरों के मुद्दे पर दोनों जिलों के पुलिस वालों के बीच बहस होने लगी। बताया गया कि मजदूर राजस्थान पुलिस की मदद से बैरिकेड हटाकर सीमा पार करने लगे तो उनकी मथुरा पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जानकारी मिलते ही दोनों जिलों के कई बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पहुंचे और मामले को निपटाने की कोशिशें तेज कर दी। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में जी, तो उसको हमने बैठ के बात कर लिए और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राजस्थान से यूपी में दाखिल हो रहे सैकड़ों मजदूरों को बॉर्डर पर मथुरा पुलिस ने रोक लिया। बॉर्डर पार करने के मुद्दे पर मजदूरों और पुलिस वालों के बीच घंटों बातचीत चलती रही, लेकिन न तो पुलिस वालों ने माना और न ही मजदूर पीछे हटे।
आपको राजस्थान की रोडवेज छोड़ के गई यहाँ पे, ठीक है। बताया गया कि 2 राज्यों के बीच सैकड़ों मजदूर बॉर्डर पर फंसे हैं, जिसके बाद वहां के आला अधिकारियों ने उन्हें गांव भिजवाने का भरोसा दिया। कोरोना के खतरे के बीच हॉलैंड के एम्स्टर्डम में एक रेस्टोरेंट ने खास तरह के पॉड बनाए। इन सभी पॉड को कांच से बनाया गया, जिनमें बैठकर लोग खाते पीते नजर आए। कोरोना वायरस से खतरे के बीच कई दिनों बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और नदी किनारे बने इस खास पॉड में बैठकर खाने का स्वाद लेते नजर आए। रेस्टोरेंट की तरफ से वहां आए लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। वहां के कर्मचारियों को पॉड के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए हर पॉड में खिड़की नुमा एक चीज बनाई गई, जिसके जरिए कर्मचारी अंदर खाना पहुंचाते नजर आए। इस दौरान वो अपने चेहरे पर शील्ड लगाए भी दिखे। दिन के अलावा रात में भी कई लोग वहां पर कैंडल लाइट डिनर करने पहुंचे। रात के वक्त वहां का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक 2 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग घायल हो गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये सभी लोग सो रहे थे और इमारत ढहने की वजह से ये लोग मलबे में दब गए। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कई कर्मचारी वहां पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर मुंबई फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने पहुंच के जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से मुंबई जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और अभी भी इनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस स्टॉल के गिरने की वजह से उसका मलबा चारों तरफ फैल गया और दमकल विभाग के कर्मचारी हाथों से इस मलबे को हटाते हुए नजर आए, ताकि इसके नीचे दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जिस इलाके में ये हादसा हुआ, वहाँ संकरी गलियाँ होने की वजह से दमकल कर्मियों को भी पहुँचने में भारी मुश्किल हुई। बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी करके हमारे लोग पैदल चल के पूरा सामान लेके अंदर आके रेस्क्यू आने के बाद पहला रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि काफी देर की कोशिश के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का निर्विरोध एमएलसी चुना जाना तय है। महाराष्ट्र में 9 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं, जिनमें 4 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, जबकि 2 सीटों पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। कांग्रेस भी 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस एक उम्मीदवार का नाम वापस लेगी और सभी 9 सीटें एमएलसी निर्विरोध इसमें चुने जाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रशासन की टीम ने सड़क पर थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई की। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन नियमों को तोड़कर सड़क पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ नगर पालिका ने अभियान चलाया और इन लोगों को पकड़कर बीच सड़क पर ही सजा भी दी गई। पुलिस वालों ने ऐसे ही सड़क पर थूकने वाले कुछ लोगों को पकड़कर सड़क भी साफ करवाई और गुटखा खाकर थूकने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से प्रशासन की सख्ती इसी तरह से जारी रहेगी। थूकना सार्वजनिक स्थानों पर जो है प्रतिबंधित किया है और जो इस तरह से थूकते हुए पाए जाएंगे उन पर जुर्माना भी किया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1930 की आर्थिक महामंदी के बाद 11 साल में जितने लोगों को नौकरियां दी गई थीं, उतने लोग सिर्फ अप्रैल के महीने में ही बेरोजगार हो गए और वहां अप्रैल के महीने में बेरोजगारी की दर 20% पहुंच गई, यानी वहां हर 5 में एक आदमी बेरोजगार हो गया। आर्थिक आंकड़ों के आधार पर रिसर्च करने वाली कंपनी फैक्टसेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में करीब 3 करोड़ 50 लाख लोग नौकरी गंवा चुके हैं, जबकि दूसरे देशों से आकर अमेरिका में छोटा मोटा काम करने वाले लोगों की संख्या लाखों में बताई गई, जिनको बेरोजगार होने वालों की लिस्ट से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मदर्स डे के मौके पर एक परिवार ने गरीब लोगों को चेहरे को बचाने वाली शील्ड बांटी। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए इस परिवार के कुछ लोग सड़कों पर उतरे और सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले लोगों के पास पहुंचे और उनके हाथों को सैनिटाइज करवाने के बाद चेहरे को सुरक्षित रखने वाली शील्ड बांटी। इन लोगों ने सब्जी बेचने वाले लोगों के शरीर का तापमान भी मापा। ये जो सामान दिया जा रहा है ये लगा के रहोगे हैं। इन लोगों ने अपने आसपास के इलाके में मौजूद सब्जी बेचने वाले सभी लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। एक फेस शील्ड दी और इन लोगों से अनुरोध भी किया, प्रार्थना भी करी और हाथ जोड़कर निवेदन भी किया कि अब अगर फेस शील्ड अगर आप लोग नहीं लेंगे तो आप लोगों से कोई भी सब्जी नहीं लेगा।
मुंबई में कोरोना के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 875 मरीज मिले हैं, जिसके बाद मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 13,564 हो गई है। और यही नहीं, मुंबई में 24 घंटे के अंदर कोरोना की वजह से 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना से अब तक 508 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 221 मरीज इलाज के बाद आज ठीक भी हो गए। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में भी 81 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिन्हें मिलाकर वहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 158 पहुंच चुकी है। इससे पहले आर्थर रोड जेल में 77 कैदियों और 26 पुलिसकर्मियों समेत 103 कोरोना मरीज सामने आ चुके थे। यूपी के सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने सबक सिखाने के लिए सड़क पर ही उठक बैठक करवाई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग बेवजह घर से बाहर निकल आए, जिन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनसे सड़क किनारे उठक बैठक करवाई। इन सभी लोगों को पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया और फिर उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करने को कहा। लॉकडाउन तोड़कर बाहर घूम रहे ये लोग काफी ज्यादा संख्या में थे, लेकिन पुलिस ने इन सभी को पकड़कर सबक सिखाया और फिर चेतावनी देकर घर भेज दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CMERI नाम के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसे बिना हाथ लगाए पहले साबुन आता है उसमें से और फिर 20 सेकंड बाद इससे पानी निकलता है। मतलब दावा है कि अगर इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाए तो लोगों को 20 सेकंड तक हाथ धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लोग 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत नहीं डाल रहे हैं, जिसे देखते हुए दुर्गापुर के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे 20 सेकंड तक हाथ धोने ही पड़ेंगे। ये उपकरण वाटर डिस्पेंसर के जैसा ही है। इसमें ऊपर एक सेंसर लगाया गया है। हाथों को इस सेंसर के नजदीक ले जाने पर नल से साबुन निकलता है। साबुन निकलने के बाद पानी नहीं आता, पानी आता है 20 सेकंड के बाद। मतलब 20 सेकंड तक हाथों में साबुन को अच्छे तरीके से लगाना होता है। जब टाइम पूरा हो जाता है तब नल से पानी आता है। यही नहीं, हाथों को धोने के लिए इस उपकरण को छूना भी नहीं पड़ता। एक यूनिट किसी ने खरीदा, पावर प्लग होना चाहिए, एक टैप होना चाहिए बस पानी का, जो इसके अंदर घुस जाए। ये कोई भी प्लम्बर लगा सकता है, तो इजी टू इंस्टॉलेशन के हिसाब से भी ये सिस्टम बनाया है। दुर्गापुर में तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में ये उपकरण लगाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों में भी इसके इस्तेमाल पर जल्द फैसला हो सकता है। बिहार के किशनगंज में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद एक इलाके को सैनिटाइज किया गया। बताया गया कि वहां की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई और आसपास के 3 किलोमीटर तक के पूरे इलाके को सैनिटाइज करने में जुट गई। सैनिटाइजेशन के लिए फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की मदद ली गई, जिसमें पानी की जगह केमिकल भरकर लाया गया और पाइप की मदद से मकानों और सड़कों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद बीती रात 8:45 पर उन्हें एम्स ले जाया गया। तो सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें रात में ही एम्स में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, दरअसल कल रात में 8:45 पर मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। लॉकडाउन के बाद पश्चिम बंगाल में फंसे कुछ मजदूर साइकिल से बिहार के अररिया पहुंच गए। ये मजदूर यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मजदूरी करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में साइकिल से 800 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकलना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर जो देख सकते हैं कि ये जितने लोग हैं ये मजदूर हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से चले हैं और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जा रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनके सामने पैसों की किल्लत और खाने की परेशानी हो गई थी और इसीलिए मजबूरी में इन्हें साइकिल से ही अपने घरों के लिए निकलना पड़ा। अभी तो काम बंद हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, खाने पीने का पैसा भी नहीं मिलता था। साइकिल से अपने घरों के लिए निकले ये मजदूर रास्ते में थोड़ा सुस्ताते भी नजर आए, जिसके बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान रास्ते में समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोग इन मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते दिखे। अमेरिका के यूटा में हाईवे पर गाड़ी चला रहे 5 साल के एक बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया। ये बच्चा अपनी मां से लैम्बोर्गिनी खरीदने के जिद कर रहा था, लेकिन मना किए जाने पर वो उनकी गाड़ी लेकर खुद ही लैम्बोर्गिनी खरीदने निकल पड़ा।
हालांकि उसे खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते देख वहां पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों को शक हुआ और उन्होंने उसका पीछा शुरू कर दिया। कई किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने गाड़ी को तो रुकवा लिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी के पास पहुंचा वो हैरान रह गया, क्योंकि ये गाड़ी 5 साल का एक बच्चा चला रहा था। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वो लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए यूटा से कैलिफोर्निया के लिए निकला था। कार खरीदने के लिए वो अपने जेब खर्च से बचाए गए $3 यानी करीब 230 रुपए की रकम भी साथ लाया था। बच्चे की बहन ने बताया कि वो कई दिन से लैम्बोर्गिनी खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो खुद गाड़ी लेकर निकल पड़ेगा। He's always said that he wanted to go to California to buy one, but like we never thought it'd be the next day. इसके लिए उसने अपने पिता की गाड़ी की चाबी चुराई और मौका पाते ही गाड़ी समेत फरार हो गया। हालांकि पकड़े जाने के बाद पुलिस ने बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया, लेकिन जल्द ही बच्चे की ये कहानी हर तरफ फैलने लगी, जिसके बाद वहां के कारोबारी ने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। ये कारोबारी अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर बच्चे के पास पहुंचा और उसे हैरान कर दिया। उस आदमी ने बच्चे को लैम्बोर्गिनी की सैर भी करवाई। इस दौरान उन्होंने आसपास के इलाके के कई चक्कर लगाए। अपनी पसंदीदा कार की सवारी करने की खुशी बच्चे के चेहरे पर साफ नजर आई। बच्चे को खुश देख उसके परिवार वाले भी भावुक हो गए। लॉकडाउन की वजह से फंसे सैकड़ों मजदूरों को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस वालों ने गांव लौटने से रोक दिया। ये सभी मजदूर पैदल ही अपने गांव की तरफ चल दिए थे, जिनमें महिलाएं और कई छोटे बच्चे भी शामिल थे। इनमें शहर के फ्लाईओवर को पैदल पार करता एक परिवार भी दिखा, जो अपनी जमा पूंजी को सिर पर उठाए पैदल ही चल पड़ा था। परिवार की एक महिला ने बताया कि इनके लिए पैदल गांव लौटना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि सड़कों पर पुलिस का पहरा बैठाया गया है और पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, हम लोग के घुमा फिरा रहे हैं। क्या मैं कर सकती हूँ, खाने की भी नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिखाई दिए, जो बॉर्डर पार कर यूपी और बिहार की तरफ कूच करने के इंतजार में थे, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से हिल नहीं पा रहे थे। इनमें कुछ लोग तो खुशकिस्मत दिखे, जिन्हें ट्रकों में भरकर आगे के सफर पर रवाना किया गया। बताया गया कि इसी तरह रोजाना दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों लोग गाँव लौटने के लिए जद्दोजहद करते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जफरुल इस्लाम का लैपटॉप जब्त कर लिया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम का वकील लैपटॉप लेकर स्पेशल सेल पहुंचा, जहां लैपटॉप को जब्त कर लिया गया। जफरुल इस्लाम पर देशद्रोह का केस दर्ज है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लौट रहे मजदूरों को मध्य प्रदेश के शाजापुर में कुछ लोगों ने खाना और पानी दिया। लॉकडाउन लागू होने की वजह से ये सभी मजदूर किसी भी तरह अपने गांव लौटने की कोशिश में हैं। जिनकी मदद के लिए सड़क किनारे ही कुछ लोगों ने खाना और पानी बांटा। किसी भी तरह गांव पहुंचने की जल्दबाजी में इन सभी मजदूरों ने नियमों की भी अनदेखी की और एक छोटे से ट्रक में कई मजदूर बैठे हुए दिखाई दिए। ट्रक में बैठे एक आदमी ने बताया कि वापसी की कोशिश में उनका सामान भी रास्ते में चोरी हो गया। हमारा बैग लेकर चला गया, कुछ खाने वाले का सब कुछ लेकर चला गया। वहाँ परेशानी में से निकले ही थे और ये हाल हुआ। मुंबई में रहने वाला एक परिवार तो ऑटो पर बैठकर ही उत्तर प्रदेश की तरफ जाता दिखाई दिया। परसों से निकले थे, कुछ रास्ते में खाने वाने की सुविधा मिला, कुछ वहाँ क्या करते थे आप? कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे इटली में लोगों के शरीर का तापमान मापने के लिए स्मार्ट हेलमेट की मदद ली गई। पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका और स्पेन के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इटली में ही हैं, जिसकी गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट पर स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। बताया गया कि इस हेलमेट में एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए एयरपोर्ट के कर्मचारियों को लोगों के नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसकी मदद से 7 मीटर की दूरी से ही किसी भी आदमी के शरीर का तापमान माप सकेंगे। कर्मचारी इसके साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए मास्क और दस्ताने पहने भी नजर आए। इटली में कोरोना के अब तक 2,15,000 मामले सामने आ चुके हैं और 30,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच जयपुर के एक इलाके में कुछ लोगों ने एक दूसरे से जमकर मारपीट की। बताया गया कि वहां के एक इलाके में सरकार की तरफ से खाने पीने का सामान बंटवाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ही सामान मिल सका और जिन लोगों को सामान नहीं मिला उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। खाने का सामान हासिल करने पर लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई और वो एक दूसरे पर थप्पड़ घूंसे बरसाने लगे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट कर रहे लोगों को अलग करने की भी कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग शांत नहीं हुए, बल्कि सड़क किनारे पड़े एक बड़े से डंडे को उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे को आसपास के लोगों ने किसी तरह शांत करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। ये बैठक कोरोना वायरस के मुद्दे पर होगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन
भी मौजूद रहेंगे और दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और सभी राज्यों से इस बैठक के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक में लॉकडाउन को बढ़ाने या इसमें छूट देने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर से ट्रक के जरिए यूपी जाने की कोशिश कर रहे कुछ मजदूरों को पुलिस ने रोक दिया। यूपी के रहने वाले ये सभी मजदूर जरूरी सामान के सप्लाई में लगे एक ट्रक से अपने गांव लौटने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद ये लोग उन्हें उनके गाँव भेजने की मांग करने लगे। ये मजदूर जिस ट्रक से गाँव लौटने वाले थे, पुलिस ने उसे भी कब्जे में ले लिया। मजदूरों ने बताया कि काम धंधा बंद होने के बाद उनके पास ना ही पैसे बचे हैं और ना ही खाने का कोई इंतजाम, इसलिए वो अपने गांव लौटना चाहते हैं। मजदूरों ने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने घर से पैसे मंगाकर ट्रक के ड्राइवर को दिए थे ताकि किसी तरह अपने गांव लौट सके, लेकिन अब उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। घर से हम लोग पैसा मंगाए हैं, किसके घर पे खाने नहीं है, कर्जा ले लेके पैसा मंगाए हैं कि आएंगे घर पे मेहनत मजदूरी करके दे देंगे। मजदूरों ने पुलिस और प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिलने पर पैदल ही अपने गाँव लौटने की चेतावनी भी दी।